हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। तो फाइनली हमने क्लास 12 का जो न्यू सेशन है, वो न्यू सेशन हमने 2025-26 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका न्यू सेशन हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। फाइनली क्लास 12 का जो हमने हिंदी का जो सिलेबस है, वो कंप्लीट सिलेबस हमने कवर कर लिया है। जैसे कि हमने 1 जुलाई से ही हमारा जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट कर दिया था 2025-26 का। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, कम्प्लीटली जो हिंदी का सिलेबस है उस हिंदी को सब सिलेबस को कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का सिलेबस क्लास 12 के लिए। तो हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट हम यहाँ पर जो है वो नोट करने वाले हैं कि क्या क्या आपको अपने एग्जामिनेशन में पढ़ना रहेगा, किन किन पॉइंट्स का यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो क्लास 12 का जो सेशन होने वाला है 2025-26 का, उसमें हमें हिस्ट्री की जो तीनों बुक्स हैं, हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं। इन तीनों बुक्स बुक्स में जितने भी आपके चैप्टर हैं उस सभी चैप्टर की जो नंबर मार्किंग है वो करेंगे। साथ ही साथ में आपको इन 3 बुक्स में कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसमें से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो सभी हम नोट करेंगे। और साथ में आपको कंप्लीट यहाँ पर हमारी तीनों बुक्स कवर कराई जाएगी हमारे चैनल पर। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सबसे पहले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कंप्लीट सिलेबस हम देखने वाले हैं। सेशन हमारा चलने वाला है 2025-26 का, आपको पता है एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 12 का रहने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर बुक की बात करें तो 3 बुक्स होने वाली है आपकी, जिससे कक्षा 12 के लिए ये आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट बुक यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। ये आपकी फर्स्ट बुक है। ठीक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये आपकी फर्स्ट बुक है। कौन सी बुक है? फर्स्ट बुक है आपकी ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। ये आपकी कौन सी है? बुक नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं बुक नंबर सेकंड। तो ये आपकी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, यानी कि ये आपकी बुक कौन सी है? बुक सेकंड बुक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। ठीक है, ये आपकी सेकंड बुक है हिस्ट्री की। तो ये आपका नेक्स्ट जो 2 बुक्स हैं वो हमने कंप्लीट की। एंड यहाँ पर देखिए तो थर्ड बुक्स ये आपकी रहने वाली है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। तो ये आपकी थर्ड बुक्स है। ठीक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, ये आपकी थर्ड बुक है। अ, कुल मिला के आपके 12th में कितनी बुक्स हैं? 3 बुक्स हैं। और इन तीनों बुक्स में चैप्टर कितने कितने रहने वाले, उसको भी हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 बुक्स को कवर कर लिया। ये फर्स्ट बुक आपकी रहने वाली है, ये सेकंड बुक रहने वाली है, एंड ये आपकी थर्ड बुक रहने वाली है। अब हम यहाँ पर नोट करते हैं बुक फर्स्ट, बुक सेकंड एंड बुक थर्ड में कितने कितने चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 में ही हमें सभी चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लास 12 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की ओर से ये जो कोर्स है वो, एनसीईआरटी की ओर से ये जो कोर्स है वो लागू किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार हम यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं, आई थिंक आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला भाग हमको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, भाग फर्स्ट। ओके, भाग फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है। चलिए, भाग फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है। पहला ही चैप्टर हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है? विषय 1। यानी कि विषय 1 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं ईंटें, मनके और अस्थियाँ। ठीक है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है, यानी कि विषय 1 का मतलब है चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 यहाँ पर विषय 1 का मतलब रहेगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका चैप्टर 2 है, राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो ये समय काल है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें राजा, किसान और नगर के बारे में अच्छा चैप्टर है। पहला चैप्टर यहाँ पर ईंटें, मनके और अस्थियां में से जो बड़ा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है हर बार। ठीक है, और इसमें आपके सेकंड में आपके 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। थर्ड चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं बंधुत्व, जाति और वर्ग वर्ग है। आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का आपको जो यहाँ पर पढ़ना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फोर्थ चैप्टर रहने वाला है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, ये सांस्कृतिक विकास के बारे में है। इसमें लगभग आपको 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो वर्णन है वो इसमें आपको बताया गया है, और इतना ही आपको पढ़ना है।
तो ये आपकी जो बुक है, कौन सी बुक है, बुक फर्स्ट में ये बताया गया। ये आपकी कौन सी है, बुक फर्स्ट। ये आपकी बुक फर्स्ट के सभी चैप्टर है। कौन से हैं? ये आपके बुक फर्स्ट के सभी चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर इंक्लूड किए गए बुक फर्स्ट। अब हम बात करें बुक सेकंड की। ठीक है, बुक सेकंड में कितने चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं? तो अभी जो एनसीईआरटी की ओर से जो न्यू सिलेबस है उसमें आपको फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर हैं? सिर्फ 4 चैप्टर हैं। अच्छे चैप्टर है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ये 4 चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, तो ये 4 चैप्टर आपको इजी स्टेप से पढ़ने रहेंगे। अब यहाँ पर बात करें हम सेकंड बुक की, तो सेकंड बुक को ही फाइनली हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने कितने चैप्टर इंक्लूड किए गए। ठीक है, तो सेकंड बुक यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें 5वां चैप्टर से स्टार्ट किया गया है, यात्रियों के नजरिए, जिसमें समाज के बारे में उनका समझ और लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है। ये आपका कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर। ठीक है, 5वां चैप्टर है ये। इसके बाद ये आपका छठा चैप्टर है, भक्ति सूफी परंपरा है। ठीक है, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी के तक का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमने 6 चैप्टर कंप्लीट देख लिए। अब ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो आपका 7वां चैप्टर रहने वाला है। इसको पहले जूम आउट कर लेते हैं और जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, हमने जूम इन कर लिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं चैप्टर कौन सा है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो 7वां चैप्टर है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। ठीक है, तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के बारे में बड़ा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है। इसके बाद हम यहाँ बात करें, ये 7वां चैप्टर है और ये 8वां चैप्टर। आपका 8वां चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य के बारे में, जिसमें कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के लगभग 16वीं और 17वीं सदी के बारे में जो है बताया गया है, और इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी बुक थर्ड है। ठीक है, बुक थर्ड भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, यानी कि फोर्थ फोर्थ चैप्टर दोनों में, अभी हमने 2 बुक देखी, दोनों बुक में 4 4 चैप्टर इंक्लूड किए गए। कितने कितने चैप्टर? सिर्फ 4 4 चैप्टर इंक्लूड किए गए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट थर्ड बुक देखें। ठीक है, थर्ड बुक से एक बार देख लेते हैं। थर्ड बुक में यहाँ पर देख सकते हैं 9वें चैप्टर से हमारा जो थर्ड बुक है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और 9वां जो चैप्टर है वो है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, सरकारी अभिलेखों का जो अध्ययन है वो इसमें किया गया है। ये आपका 9वां चैप्टर। इसके बाद 10वां चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है, विद्रोहियों और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यात। ठीक है, ये आपका 10वां चैप्टर रहने वाला है। यह देख सकते हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है और उसके आगे जितने भी आंदोलन हुए उसके बारे में यहाँ पर बताया कि ये आपका 11वां चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे 11 चैप्टर देखिए। अब हम लास्ट यहाँ पर कितने चैप्टर बचे हैं बाद में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट आपका 12वां जो चैप्टर है वो बचा है। ठीक है, 12वां चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है, संविधान का निर्माण, एक नए युग की जो शुरुआत है, वो लास्ट हमारा एंडिंग 12वां चैप्टर। ठीक है, 12वां चैप्टर हमारा लास्ट रह गया। अब यहाँ पर बात करें कि हमारी जो बुक्स हैं, बुक्स में कितने कितने चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें बुक फर्स्ट। ओके, बुक फर्स्ट में हम बात करें तो बुक फर्स्ट में 4 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। ओके, इसके बाद बुक सेकंड में भी 4 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो 8 चैप्टर हो गए। एंड आपके बुक थर्ड में भी 4th चैप्टर इंक्लूड किए गए, 4 चैप्टर, और कुल मिलाकर ये आपके हो गए 12 चैप्टर। ओके, तो तीनों बुक्स में आपके कितने कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स। आपको 4 4 चैप्टर्स सभी विषय में पढ़ने रहेंगे, प्लस आपको एक मैप भी देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है 2025 का जो एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है, उस एग्जामिनेशन में ये आपके सभी जो सिलेबस है वो रहने वाला है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, अपनी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो करना है एंड अच्छे मार्क्स आपको गेन करने हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाली जो सभी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और आज की वीडियो में हमने क्लास 12 के जो हिस्ट्री की जो तीनों बुक्स हैं और तीनों बुक्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हमने कंप्लीट देखा है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उसके चैप्टर के अलावा भी मैप्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन से मैप्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो वो हम कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाएंगे एंड हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो जल्द आपको फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना है। जय हिंद जय भारत।